साल 1947 की बात है जब भारत आजाद हुआ था और उधर सेकंड वर्ल्ड वॉर को गुजरे बस 2 ही साल हुए थे और उस समय के दो सबसे बड़े पावर यूएस और यूएसएसआर में, जिसको आज के टाइम पे हम लोग रसिया भी जानते हैं, के बीच में माहौल बहुत गर्म चल रहा था। इनके बीच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंस के चलते कोल्ड वॉर तक का माहौल बन गया था, जो कि 1991 में जाके खत्म हुआ था। इस समय दोनों देश अपनी अपनी वेपन पावर को मजबूत करने में लगे थे और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में लगे हुए थे। एक ऐसा मिसाइल जिसका यूज किया जा सके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर वेपन पहुंचाने में और उसे वहां ब्लास्ट करने में। ये मिसाइल स्पेस के थ्रू होते हुए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकता था और इसी चक्कर में दोनों इस दौर में लग गए कि कौन सबसे पहले स्पेस में ट्रेवल कर सकता है और यहाँ से स्पेस रेस की शुरुआत हुई। साल था 1955 में जब अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करेंगे। इसी के 2 साल बाद अक्टूबर 1957 में रसिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया और स्पुतनिक को लॉन्च कर दिया। रसिया पहला देश बना जो कि सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया, वो भी अमेरिका से पहले। इसके कुछ ही महीनों बाद रसिया ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया, जिसमें एक लिविंग क्रिएचर था जो कि एक कुत्ता था, डॉग था, जिसका नाम लाइका था। हालांकि वो वापस नहीं आ सका, लेकिन रसिया ने फिर से एक अचीवमेंट करके अमेरिका को दिखा दिया कि वो उससे कितना आगे है। वहीं पे अमेरिकन जो थे वो जनवरी 1958 में अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। इसी बीच में इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट विक्रम साराभाई बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गए इसी स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को देखकर। साल था 1962 और उसके आते आते तक में विक्रम साराभाई ने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिया था कि इंडिया को भी एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए और इस तरीके से जन्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का। जवाहरलाल नेहरू इसरो को सेटअप करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी और विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है। रिसोर्सेज की कमी की वजह से स्टार्टिंग में इन्हें बहुत ज्यादा जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन इंडिया की स्पेस जर्नी इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। फिर 20 नवंबर 1967 को इंडिया ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 75 लॉन्च किया था। साल 1975 में जाकर इंडिया अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करती है, जिसका नाम होता है आर्यभट्टा, लेकिन साराभाई इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहे थे और उस टाइम इसरो के चेयरमैन होते हैं सतीश धवन। 1980s में इंडिया खुद का एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बना लेता है। साल 2008 में चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और फिर साल 2013 में इंडिया अपना मार्स ऑर्बिटल सैटेलाइट भी लॉन्च करता है और पहला देश बन जाता है मार्स के ऑर्बिट में पहला अटेम्प्ट में जाने वाला। इंडिया भी स्पेस सुपर पावर बन जाने लगता है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में बैठा था कि इसरो नासा के मुकाबले और क्या क्या कर सकता है, क्या इसरो नासा को पीछे कर सकता है। अब नासा की स्टेब्लिशमेंट बस इसरो से 4 साल पहले ही की गई थी, लेकिन तब से लेके आज तक नासा ने 1000 से भी ज्यादा अनमैन्ड मिशन और लगभग 250 से ज्यादा आउटर स्पेस मिशन कर लिया है। वो नासा ही था जिसकी हेल्प से स्पेस स्टेशन को स्टेब्लिश करने में बाकी देशों को सफलता मिली थी और नासा ने ही मार्स पर सबसे पहले पानी की खोज करी थी। हाल ही में नासा ने 2 बहुत अच्छे और बड़े टेलीस्कोप जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च की है और नासा का इतना आगे जाने का कारण है इनका रसिया के साथ कंपटीशन। लेकिन इसरो भी पीछे नहीं रहा और वो भी स्पेस साइंस में काफी एडवांसमेंट कर रही है और प्रोबेबली नियर फ्यूचर में नासा को पीछे कर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कब इसरो नासा को पीछे करेगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।